नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गान मोहतरम, रब सुब्हानहु व तआला ने बड़ा फजल व करम का मामला फरमाया, बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। जुमातुल मुबारक की अदायगी के लिए अल्लाह ने मुझे और आपको अपनी दहलीज पर बुलाया। दुआ करते हैं रब्बे काबा की बारगाह में, अल्लाह मेरी आपकी उम्मत मुस्लिमा की नमाज़ों को कबूल फरमाए। बेशुमार नेमतें अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाई है। सारी नेमतों से हटकर अजीमुशान नेमत दौलत जो अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाई, मुसलमान के घर में पैदा फरमाया, ईमान की दौलत अता फरमाई। 80 साल का डॉक्टर है, जानवर के पेशाब को तबर्रुक समझता है, क्यों? ईमान नहीं है। 80 साल का इंजीनियर है, जानवर के कदमों में पड़ा हुआ है, क्यों? ईमान नहीं है। और एक 8 साल का बच्चा है, अपने पायचे को मलमल के धोता है। किसी ने झिड़कते हुए कहा इतना पानी क्यों छोड़ा है? वो लजाजत भरे लहजे में कहता है चौक के पास से आ रहा था, जानवर के पेशाब के छींटे लग गए। वो कोई दरस निज़ामी पड़ा हुआ नहीं था जो नजासत गलीज़ा खफीफ़ा को जानता हो। एक प्राइमरी स्कूल पढ़ने वाला 8 साला बच्चा, वो डॉक्टर को तो समझ नहीं आई, इस 8 साला बच्चे को कहाँ से समझ आई? अंदर से आवाज़ आती है वो डॉक्टर तो है लेकिन इसके हाथ में दामन मेरे नबी का नहीं है। ये 8 साला बच्चा है लेकिन पैदा होते इसकी माँ ने कलमा मेरे नबी का पढ़ाया है। हर चीज़ कमज़ोर चल सकती है, ईमान कमज़ोर नहीं चल सकता। अल्लाह ने हमसे इसका मुतालबा किया है, ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरो इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। आज हमारा ईमान देखो, जानते हैं हराम का फिर भी खाते, जानते हैं 2 नंबर का फिर भी लेते, जानते हैं रिश्वत का फिर भी खाते। जीना, हराम खोरी, हराम कारी आज मुसलमान गुनाह नहीं समझता। अल्लाह के नबी ने उस आदमी के बारे में फरमाया जो लंबा सफर तय करके आया था और लंबे लंबे हाथ उठा के कह रहा था, लेकिन उसका हाल क्या था? मतअमुहु हराम, मशरबुहु हराम, मलबसुहु हराम, गुज़िया बिल हराम, फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। सहाबा से फरमाया
दूर दराज का सफर तय करके आया है, हाल क्या है? लिबास हराम का, खाना हराम का, पीना हराम का, पेट में जो गिजा जा रही वो हराम की। इसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती? जो हराम खाता है ना मुसलमान, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। 22,000 लश्कर जर्रार के सामने मैदान करबला में हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने खुतबा दिया। जब अपने घोड़े का रुख मोड़ा तब हुसैन ने कहा था यजीदियों से कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे पेट में लुक्मे हराम के, जो हराम खाता है उसको नसीहत असर नहीं करती। तकरीरें हम कितनी सुनते हैं, इंटरनेट पर देखो हजारों ने लाखों तकरीरें मिल जाएंगी। ये ईमान की कमजोरी की दलील है कि सारे गुनाह हम करते हैं लेकिन हम गुनाह नहीं समझते। सूद, रिश्वत, सूद का 1 दिरहम रूहुल मानी में लिखा है बैतुल्लाह में सग्गी मां के साथ 70 दफा जिना करने के बराबर। मुसलमान देखो घर घर में लॉन चलती है, टीवी देखना हराम, वो भी घर में लाया, और वो भी किससे लाया? लॉन से लाया। 2 हराम चीजें घर में जमा। फिर कहते हैं मौलाना घर में बरकत नहीं है। फिर मुसलमानों ये बीमारियां नहीं आएगी तो क्या आएगा? फिर हालात देखो। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है ववुदिअल किताबु फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फीहि वयक़ूलून या वैलतना मा लिहादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हादिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। कुरान करीम में मौजूद है कल कयामत का दिन होगा, मेरी आपकी फाइल खुलेंगी, रजिस्टर खुलेंगे, नामाए अमल खुलेंगे। लोग कहेंगे इलाही ये गुनाह तो बहुत पुराना था, वतन भी दूसरे का था, हुकूमत भी दूसरे की थी, ये लिखने वाला कौन था आज तक पता न चला। आवाज आएंगी कल्ला बल तुकद्दिबून बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। अल्लाह फरमाएगा ओ जालिमो, तुमने मुझे दिन में याद न किया, रात में याद न किया, जवानी में याद न किया, बुढ़ापे में याद न किया, लोगों का रिश्वत लेते हुए तूने मुझे कभी याद न किया, शादी ब्याह के मौके पर नाचते नाचते तूने मुझे कभी याद न किया, सूदी कारोबार करते हुए तूने मुझे कभी याद न किया, फेसबुक पर अजनबी लड़कियों से चैटिंग करते हुए तूने मुझे कभी याद न किया। याद रख, जब से मैंने तुझे पैदा करने का प्रोग्राम बनाया उस दिन से लेकर आज तक एक लम्हे के लिए मैंने तुझे तन्हा नहीं छोड़ा। ये है ना कांधों के फरिश्ते। आंखों के इशारे भी लिखे जाते, दिलों की बदमाशियां भी लिखी जाती है, हाथों पे जुल्म, जुबान पे गाली, जहनों में बदमाशी। एक बुर्का पोश औरत सड़क के पास से गुजर जाए, अच्छों का ईमान फिसल जाता है। क्या ईमान है हमारा? सारी कमजोरियां ईमान की कमजोरी की दलील है। मामला देखो, घरों में हमारा हाल देखो, इतनी बीमारी आई, इतने हालात आए, मुसलमान सुधरने को फिर भी तैयार। मस्जिदों का आज भी वही हाल है, कुरान का आज भी वही हाल है। कौन कुरान पढ़ता है? 5 वक्त की नमाज पाबंदी से कौन पढ़ता है? जिनको मरना था वो मर गए, जो जिंदा है मुसलमानों वो भी मर जाएंगे। मेरा आपका आखिरी वक्त आएगा, ताने बाने बिखर जाएंगे। क्या साथ आता है? सिर्फ मेरा आपका अच्छा अमल, प्रॉपर्टी, जायदाद, जमीनें, बंगले, सारी चीजें यहाँ की 2 दिन की जिंदगी। न इतना उछल उछल के चल, ये रास्ता ही चल चलो का है, दरा संभल के चल। अल्लाह के नबी ने फरमाया मिशकात शरीफ में, उम्मत इतनी बिगड़ेंगी, माशरा इतना बर्बाद हो जाएगा, सुबह को आदमी मुसलमान होगा, शाम को मौत आई जनाजा काफिर का उठेगा।
आज मरते वक्त मुंह से कलमा नहीं निकलता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दीन के पीछे कितनी मेहनतें की। पूरी दुनिया में 3 करोड़ से ज्यादा बुतों की पूजा पाठ चलती थी जब अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए। एक खुदा कोई नहीं मानता। फिर जो तकलीफें आई, मुसीबतें आई, तारीख का दर्दनाक बाब है। रास्ते में कांटे बिछाए गए, घड़े खोदे गए, पुश्ते नाजुक पे वो झड़ियां रखी गई, रिश्ता हुआ खून, खुदते हुए घड़े, फेंकी हुई ओझड़िया। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने एक दफा पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या उहुद से ज्यादा कोई सख्त दिन आपकी जिंदगी में आया है? उहुद का दिन बड़ा सख्त दिन था। 72 सहाबा की लाशें पड़ी हुई पहाड़ी पर, हुजूर की पेशानी पर सफेद रंग की पट्टी। हिंदा ने कच्चा कलेजा चबाया, वहशी बिन हरब ने नेजा मारा। अल्लाह के नबी चश्मा ने नबुव्वत से छम छम आंसू बरस रहे थे। तो आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा का जहन ख्याल था कि उहुद से ज्यादा कोई सख्त दिन हुजूर की जिंदगी में नहीं आया होगा। पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या उहुद से ज्यादा कोई सख्त दिन आपकी जिंदगी में आया है? अम्मी आयशा ने फरमाया, हाँ, जब ताइफ की गलियों में लोगों ने मुझे पत्थर मारे, वो उहुद से भी ज्यादा सख्त दिन था। हमने कौन सा दुख सा, पैदा होते ही कलमा मिला, न बीवियों को बेवा कराना पड़ा, न बच्चों को यतीम कराना पड़ा। लोग कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। आप ताइफ में 3 बड़े सरदारों के पास गए, इन्होंने आपकी दावत को कबूल नहीं किया। उल्टा जब हुजूर ताइफ से लौटे, बदमाशों के हाथों में पत्थर पकड़ाए और हुजूर के घुटनों में पत्थर मारे गए। आप एक घुटना उठाते, दूसरे घुटने में मारते। शिद्दते दर्द, शिद्दते कर्ब की वजह से हुजूर जमीन पर बैठ जाते, उनके 2 गुंडे पीछे से आते, कांधों से उठाते, फिर पत्थर मारते। इतने मुश्किल तरीन हालात में तबलीग की, तब जाकर ये दीन मुसलमानों मेरे और आप तक पहुंचे। आज तो तबलीग करना आसान है, गाड़ी घर लेने आती है, घर छोड़ने जाती है, फूल बिछाए जाते, ऊंची ऊंची मसनदों पे बिठाया जाता है, प्यार और वकार की निगाहों से लोग देखते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते। उस जमाने में क्या तबलीग? नूह अलैहिस्सलाम की दास्तान उठाओ, 950 साल तबलीग की, कितने लोग ईमान लाए? 45 लोग। क़ाल रब्बि इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा। ये कानों में उंगलियां डाल देते थे। नूह अलैहिस्सलाम सुबह सफीदा तुलू होता, बाजार में चले जाते, तो वो कानों में उंगलियां डाल देते। अल्लाह का पैगंबर वहीं रुक जाता, फरमाते, कभी तो थक कर उंगलियां निकालोगे, जब निकालोगे तब पैगाम देकर जाऊंगा। आज तो 4 नमाज क्या पढ़ी, सारी दुनिया काफिर नजर आने लगती। 100 रुपये 50 रुपये मस्जिद में चंदा देते, सीना चौड़ा करके चलते जैसे जन्नत के ठेकेदार हो। 950 साल तबलीग, क्या आसान काम था? फिर भी पूरा दिन तबलीग है दीन में, और रात की तारीकी छा जाती, अल्लाह के सामने मुसल्ला बिछा दे। नूह अलैहिस्सलाम, इलाही माफ कर दे, तेरी तबलीग का हक अदा ना हुआ। ताइफ में जब अल्लाह के नबी को लहूलुहान किया गया तो अजाब के फरिश्ता आए थे, एक इशारा कर दो, ये कुरैश की नस्ल 2 पहाड़ों के बीच में सुरमा बन जाएंगे। जो सहाबा परेशान हाल थे, का फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, इनके लिए बद्दुआ कर दीजिए। आपने हाथ उठाए, सहाबा का ख्याल था अभी लिसाने नबुव्वत खुलेंगी, कुरैश की नस्ल मिट जाएंगी। आपने कहा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। हफीज़ जालंधरी ने बड़ा खूबसूरत शेर लिखा है, जब कहा ना सहाबा ने इन्हें बद्दुआ दे दीजिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इलाही करम कर इनको सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही करम कर इनको सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा इन पत्थर वाली जमीनों पर। पत्थर खाकर दुआ देना तो सिर्फ एक पैगंबर का हौसला हो सकता। हमारे अखलाक क्या है? हम तो हल्की सी भूल पर गालियों का अंबार लगा देते। रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है ना, यही ये पैगाम है। बेवा के सामने बीवी को प्यार न करो, बच्चे के सामने यतीम को बेटा न कहो, गरीब के सामने माल की नुमाइश न करो। यह अखलाक अल्लाह के नबी ने, कुरान ने हमें सिखाया है।
अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, इलाही माफ़ कर दे, इन्हें मेरा कुछ पता नहीं है। एक एक करके तिनका जोड़ा, छोटा सा घोंसला बनाया, 38 लोग मुसलमान हुए। 38। अब्दुल्ला बिन जज़ान के घर के करीब अबू जहल से मुलाकात हुई, आपने उसे दावत दीन दी, वो भड़क उठा, पत्थर उठाया, जोर से मारा, अल्लाह के नबी के बदन नाजुक को लहूलुहान कर दिया। अब वहां से मताफ में गए। अमीर हमजा अभी मुसलमान नहीं बने थे, उनकी एक चाल थी, शुतुर मुर्ग के पर लगाते थे अपनी पगड़ी में और अपनी मस्ताना चाल में चल रहे थे। दो लौंडिया एक तरफ गुफ्तगू कर रही थी। आज इसको पता होता नहीं इसके भतीजे के साथ क्या हुआ है, तो आज इसकी ये चाल न होती। चलते हुए कदम रुक गए, पूछा क्या माजरा है? कहा अब्दुल्ला बिन जज़ान के घर के करीब अबू जहल से मुलाकात हुई, दावत दीन दी, वो गुस्से हुआ, पत्थर उठाया, तेरे भतीजे के बदन नाजुक को लहूलुहान कर दिया। अमीर हमजा वहीं से वापस, अबू जहल बैठा था कुर्सी पर, सारे सनादिद कुरैश थे, तीर कमान जोर से मारी सर पर। क्या मेरा भतीजा लावारिस है? क्या हम सब मर गए? अबू जहल के हवारी उठे। अबू जहल बड़ा कमीना इंसान था, वो समझ गया अगर ये जंग छिड़ गई तो फिर बनु हाशिम भी आ जाएंगे, मामला सारा बिगड़ जाएगा। उसने माजरत की, अब ऐसी ज्यादती नहीं करूंगा। फिर अमीर हमजा ढूंढते ढूंढते अल्लाह के नबी के पास आए। आप मताफ में सजदारेज थे, पीछे थे। कहा यब्न अखी, ए मेरे भाई के बेटे। कोई जवाब न दिया। जब 3 दफा कहा यब्न अखी, अल्लाह के नबी ने सर उठाया। कहा चचा क्या बात है? कहा खुश हो जा, मैं तेरा बदला लेकर आया हूँ। कहा मुझे कोई खुशी नहीं। कहा फिर तुझे खुशी किस बात पर होगी? खुशी तब होगी जिस रब को मैं मानता हूँ, इस रब को तू भी मान। अमीर हमजा ने उसी वक्त कलमा पढ़ा। ये 39वें शख्स थे जो दायरे ईमान में दाखिल हुए। जब अमीर हमजा मुसलमान हुए, वहाँ दारुन नदवा में उन्होंने मीटिंग की कि एक एक तरह मुसलमान हो गए, हमारे लिए तो इनका मामला, इनका रास्ता रोकना मुश्किल हो जाएगा। कोई है जो उठे और बानी इस्लाम नौजुबिल्ला हुजूर का खात्मा कर दे। 26 साल का एक जवान उठा, आंखों में खुमार था, दिल नफरतों से भरा हुआ था, जिन्हें दुनिया उमर इब्नुल खत्ताब के नाम से जानती है। अभी रास्ते में थे, उधर अमीर हमजा मुसलमान हुए। अल्लाह के नबी ने हाथ उठाए, कहा इलाही एक बहादुर दिया है, एक बहादुर और दे दे, ये तेरी मर्जी है। उमर बिन खत्ताब दे दे या उमर बिन हिशाम दे दे। इजाबत का सहरा, इनाबत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा एक बहादुर दिया है, एक और दे दे। वो दुआ अर्श पे जाके टकराई। उमर इब्नुल खत्ताब वहां नंगी तलवार लेकर निकले थे। एक साहिब मिले, कहा उमर तेवर बदले हुए, इरादा तो ठीक है। कहा ये रोजाना नए नए झगड़े, बानी इस्लाम का खात्मा करने जा रहा हूँ। कहा अपने घर की तो खबर लो, मेरे घर को क्या हुआ है? कहा तुम्हारे बहन और बहनोई भी उसके जुल्फों के असीर बन चुके। कहा मैं नहीं मानता। कहा जाओ जाके देख लो। दहलीज पर आए, सूरे ताहा की चंद आयतें कानों में पड़ी, चिलमन सिरकाई, अंदर गए, बहन को पीटा, वो भी खत्ताब की बेटी थी। कहने लगी तू मुझे मार फक़ज़िमा अंतकास, मेरे जिस्म की बोटी बोटी नोच ले। तू खत्ताब का बेटा है तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। तू मारता मारता थक जाएगा, मैं मार खाकर नहीं थकूंगी। हमारी घरों की औरतों का ईमान देख, सारा दिन फिल्म चलता है, सारा दिन सीरियल है, सारा दिन हिंदू घराने के ड्रामे चलते, न सूरह यासीन पढ़ता है न कोई नमाज पढ़ती। वो जब शादी होती है तब वो पेटी में वो कुरान ले जाती है, बस वही 12 3 4 4 बच्चे हो जाते, कोई एक पारा कुरान नहीं पढ़ती। घरों में हाल देख, वही असरात बच्चों में आते। इतना बड़ा टेलीविजन, क्या क्या इनकी फुर्सत कहाँ मिलेगी इन्हें नमाज पढ़ने की? आता ही नहीं, सीखा ही नहीं। कितनी खवातीन औरतें अंदर देख के पढ़ना नहीं जानती। तू खत्ताब का बेटा है तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूं। जब ये जज्बा देखा मुसलमानों, उमर इब्नुल खत्ताब सहम गए। यार कभी मेरे सामने नजर नहीं उठाई, नजर से नजर मिलाकर बात नहीं की, ये मिजाज में, रवैये में इतनी तब्दीली कहां से आ गई? ठंडे लहजे में पूछा, बहन मैं अंदर आया तो कुछ पढ़ रही थी, वो क्या चीज थी? कहा ये अल्लाह की किताब कुरान है। कहा मुझे बताओ। कहा तू नापाक है, तेरे दिल में कुफ्र, नबी का बुग़्ज़ भरा हुआ है, तू इसे हाथ नहीं लगा सकता। कहा फिर इसकी शक्ल क्या होगी? कहा पहले गुस्ल करो। उमर अपना जाहिर धो रहे, अल्लाह इनके बातिन को उजला कर रहा है। वो एक शराबी था ना, नाली में पड़ा हुआ,
गंदा सा पानी उसके मुंह से लग लग के जा रहा था। एक बुजुर्ग वहां से गुजरे, इन्हें तरस आया कि अशरफुल मखलूकात जुबान दी कलमा पढ़ने, नापाक पानी लग लग के जा रहा है। तो वो साफ पानी मंगवाया, नाली से निकाला, उसका मुंह धोया। दूसरे दिन, अगले दिन जब वो बुजुर्ग मस्जिद में गए, वो रात का शराबी मुसल्ले पे खड़ा कुरान पढ़ रहा था। मालिक, मैंने खुद इसे निकाला अपने हाथों से, उसका मुंह धोया। कहा, तूने इसका मुंह धोया, मैंने इसका दिल धो दिया। उमर अपना जाहिर धो रहे, अल्लाह इनके बातिन को उजला कर रहा है। ये कुरान की ताकत थी मुसलमानों। चंद आयतें सूरे ताहा की कानों में पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई। इससे अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने सारी जिंदगी कुरान नहीं खोला, कल कब्र से उठाया जाएगा, नाबीना उठाया जाएगा। इससे अल्लाह के नबी ने फरमाया हदीस में, रातों को उठ उठ के कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ते पढ़ते रोया करो। फ़इल्लम तबकू फतबाकू, रोना ना आए तो रोने जैसा मुंह बनाया करो। दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी मुरीद ने पूछा, हजरत रोने की कोशिश करे फिर भी रोना ना आए तो क्या करे? कहा, फिर अपने मुकद्दर पे रोया करो। कितने संग दिल हो गए हो। कुरान कहता है, वह असर्रुन्नदामत लम्मा रअबुल अदाब, जो लोग मेरे कुरान की एहतराम नहीं करते, मेरे नबी की सीरत को नहीं मानते, सहाबाए किराम का एहतराम नहीं करते, अहले बैत का एहतराम नहीं करते, आएगा ऐसा अजाब, दौड़ लगाएंगे, वजअलनल अगलाल फी अअनाक़िल लदीना कफरू हल युजज़ौना इल्ला मा कानू यअमलून। इनके गलों में रस्सी डालकर, तोक डालकर घसीटा जाएगा। अल्लाह फरमाता है, अरे ओ जालिमो, इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिकुहा। तुम्हें किसने बतलाया मेरा कुरान बेवारसा है? तुम्हारे घरों का वारिस मौजूद है, मकानों का वारिस मौजूद है, दुनिया की हर हर चीज का वारिस मौजूद है। इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन, ऐसा खतरनाक जालिमों के लिए अजाब तैयार कर रखा है। कैसा अजाब? मिशकात में वो जो पतेले आते हैं ना, खोलते हुए पानी के, आंकड़ों से उठाकर लाए जाएंगे। कुरान में, मिशकात में अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो पतेला दो जकी के मुंह के करीब ले जाया जाएगा। उसकी भाप, गर्मी, तपिश इतनी तेज होगी, सारे चेहरे की चमड़ी निकल कर कटोरे में जा पड़ेगी। पीना नहीं है, सिर्फ भाप से चमड़ी निकल जाएंगे। मुसलमानों, 29वां 30वां पारा उठाओ, अल्लाह ने सारी जहन्नम खोल के रखी। हफ्ता हफ्ता जुमा को कब्रिस्तान का चक्कर लगाओ, पता चले कि मुझे और आपको भी यहीं दफन होना है। रोटी चटनी मिल जाए खा लो, लेकिन हराम का एक लुकमा पेट में न जाने दो, क्योंकि मेरा आपका ईमान है। 120 दिन के मैं और आप मां के पेट में थे, अल्लाह ने मेरा आपका रिस्क लिख दिया है। जब तक लिखा हुआ रिस्क नहीं मिलेगा, मौत नहीं आएगी। हदीस में साद इब्न अबी वक्कास अल्लाह के नबी के पास आए, कहा कोई वजीफा बताओ कि मेरी दुआ कबूल हो जाए, रदी ना हो। कहा, साद, अपना रिस्क, अपनी खुराक, अपनी गिजा ये पाक बना ले। कुन तकुन मुस्तजाब दावा, अल्लाह तुझे मुस्तजाब दावत बना लेगा। नमाजों में बरकत नहीं, ध्यान नहीं, क्यों? सारा दारो मदार पेट पर जाता है। सबसे पहले रिस्क, रोजी पाक बनाओ। तो कुरान की वो ताकत थी मुसलमानों। उमर इब्नुल खत्ताब के कानों में चंद आयतें पड़ी, फिर अपने बहनों के कदमों में कोड़ा डाल दिया। कहा, मुजरिम बनाकर सरकार की दहलीज पर ले चलो। आप दार अरकम साहबी की घर की कोठड़ी में थे। 39 सहाबा, दरारों से देखा अमीर हमजा ने, उमर आ रहे, तलवार नंगी है। तो कहा, अल्लाह के नबी ने, दरवाजे खोल दो, अगर इरादा ठीक है तो गले से लगाएंगे, अगर इरादा ठीक नहीं है तो इन्हीं की तलवार से इनका सर कलम कर देंगे। जब पास आए तो उमर इब्नुल खत्ताब ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं भी आपका गुलाम बन चुका हूँ। ये 40वें शख्स थे जो दायरे ईमान में दाखिल हुए। अभी कलमा पढ़े थोड़ा टाइम हुआ था,
अल्लाह के नबी ने मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ने लगे। उमर इब्नुल खत्ताब ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप यहाँ नमाज पढ़ते? सारी दुनिया बैतुल्लाह में जाके इबादत करती है और आप यहाँ सहाबी की घर की कोठड़ी में, कहाँ वहाँ तेरी कौम मुझे मारती है, मुझे बैतुल्लाह में नमाज नहीं पढ़ने देती। कहा चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ कौन माई का लाल आता है। 40 अफराद पर मुश्तमिल ये काफिला बैतुल्लाह में पहुंचा। पहली सफ में अमीर हमजा, दूसरी सफ में उमर इब्नुल खत्ताब। पहली दफा बैतुल्लाह में जमात के साथ नमाज हुई। वबिदालिका सुम्मियल फारूक, इसी वजह से इनका नाम फारूक रखा गया। इन्होंने अपनी जुर्अत ईमानी से हक और बातिल के दरमियान फर्क कर दिया था। सहाबा की कहानियां पढ़ो, सहाबा की जिंदगियां पढ़ो, अकाबिर की जिंदगियां पढ़ो। हमारे अकाबिर का ईमान कैसा था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह राजस्थान की कोठड़ी में अकेले आकर बैठे, अल्लाह का नाम बुलंद किया, लोगों के दिलों में सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बिठाई। जब इनका इंतकाल हुआ, अजमेर की गली से इनका जनाजा निकला। 90 लाख काफिर कलमा पढ़ चुका था। आज हमसे खुद अपना ईमान नहीं संभाला जाता। किसी को हसद ने मारा, किसी को तकब्बुर ने मारा, किसी को दौलत की बीमारी ने मारा, इसी को मजजूब कहता है। नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है गाफिल संभल, आ न जाए दीनो ईमान में खलल, आ न जाए दीनो ईमान में खलल, बाज आ जाए बदअमल। जिंदगी के आखिरी सांस तक मुझे और आपको ये धड़का लगा रहना चाहिए, पता नहीं मेरा आपका खात्मा किस हाल में होगा। दुआ करते अल्लाह ताला मुझे और आपको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए, सच्चा पक्का उम्मती बनाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान से इश्क दोस्ती नसीब फरमाए। जब तक जिंदा रखे, ईमान की दौलत के साथ जिंदा रखे। मौत आए, किसी बंदा बंदी का हम पर कोई हक न हो। जमीन के जिस टुकड़े में जाना है वो भी हमारी आमद पर खुशियां मनाए। अल्लाह मेरे आपके बारे में ऐसा खैर का फैसला फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। टोपी